काल भैरव और महाकाली की जासूस करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है। यस, इट्स प्रीटी गुड मॉर्निंग एंड वी गोना स्टार्ट अबाउट दिस काइंड ऑफ न्यू रीडिंग। यस, आज है 29 जुलाई और मैंने व्यू किया है अलग तरीके से सेट। ठीक है, तो हम करेंगे रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मून ओरेकल, फॉर्चून कुकी, लव मैसेजेस, टैरो एंड अनदर ओरेकल। ठीक है, तो टोटल 4 ओरेकल हैं और एक टैरो है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। चलो सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज़ और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है फॉर यू एंड फॉर देम। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप यू कुड सी मी। चलो एक कार्ड आपके लिए चुनते हैं, एक कार्ड उनके लिए चुनते हैं। यस, चलो तो पहले देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आ गया है। ओके, यस, दिस इज़ द वन एंड ये कार्ड है आपके लिए ट्रैवल। वाओ, इसका सिंपल मीनिंग है long distance communications will open up your life, exciting experiences for singles and career advancement for others। ठीक है, एक सिंपल मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ट्रैवलिंग आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इम्प्रूव कर सकती है आपके लाइफ को। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन दूर से आपको मिलने के लिए आ रहा है। ओके, देखो ट्रैवलिंग का सिंपल मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप रुके हुए हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी के सोच में डूबे हुए हैं, कोई कुछ हो गया है और आपको बहुत याद सता रही है या फिर आप दुख में हैं, ठीक है, तो उस पेन में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई खेत है, बहुत सारा पानी आ गया और वो सब बर्बाद हो गया, लेकिन अब दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यही बात है, ट्रैवलिंग इज सिंपल थिंग। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है और आप वेट कर रहे हो तो कोई ना कोई एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपको नए सिरे से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप करियर के बारे में फोकस कर रहे हैं कि भाई मेरा करियर कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो यस, इसको भी कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगा। शायद किसी दोस्त के थ्रू आपको कोई कनेक्शन मिलेगा, या फिर अगर आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, या फिर कहीं किसी साइट पे हो लाइक लिंक्डइन वगैरह, तो वहाँ पे आपको कोई एक करियर की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ओके, या फिर थ्रू एन ऐड आपको लग सकता है कि भाई मुझे ये ट्राई करना चाहिए और आप वो ट्राई कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। सो रुकने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, आपको आगे बढ़ने की खासा ज़रूरत है और आप ये बेहद ज़रूरी करके कह सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आया है। यस, उनके लिए हैं साइंस। वाओ, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स विल सून डिसअपियर। ठीक है, तो उनके लिए क्या आ गया है कि भाई आपका जो फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन है वो आपको खुद पता चलेगा क्या है वो, है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई मुझे साइन दिखा दो, एंजल है साइन दिखा दो, भगवान है साइन दिखा दो। साइन मतलब क्या है, क्या मैं सही साइड पे जा रहा हूँ। और ये मतलब कैसा है, देखो प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो आपको कहीं पे जाना है, आप पहले कभी वहाँ पे गए नहीं हैं, ठीक है, मैप भी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे बोर्ड दिखते हो, बोर्ड दिखते हैं कि अगर यहाँ पे जाना है तो राइट में जाओ, फिर लेफ्ट में जाओ, है ना। तो आपको साइन दिखता है कि भाई दिस इज़ द राइट वे, वहीं पे है। यहाँ पे साइन का मतलब है कि भाई अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो खुद ब खुद वो डायरेक्शन आपको बता देगा कि भाई आप सही हो या नहीं, तो ये प्रॉब्लम इनको नहीं होगा। सेकेंडली, जो भी इनके डाउट और कन्फ्यूजन है, ठीक है, अगर आप दोनों की मुलाकातें नहीं हो रही है किसी कन्फ्यूजन की वजह से, या फिर आपको लग रहा है कि भाई देयर हैज़ समथिंग हैज़ हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो वो चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो रही है। अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्लियर की थी या फिर हो गई थी, यू नो, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी, उनको रास्ता दिखेगा। कई बार हमें थोड़ा सा समय लगता है कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो डू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसको रखता हूँ मैं साइड में। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्चून कुकीज़ के बाद मून ओरेकल हमें क्या कहता है। लेट्स कनेक्ट। चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हम लेंगे 4 कार्ड। ठीक है, चलो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। यस, देखो पहला है जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही बेहतरीन है। इट्स लाइक अ बुक ऑफ द होलीनेस। आई गैदर मोर विजडम ईच डे व्हेन आई गिव 6। ठीक है, देखो हर पल आपको कुछ ना कुछ सीखना है और यही बात यहाँ पे आ रही है। चाहे आप हो, आपके लवर हो, आप दोनों के लिए ज़िंदगी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें। ठीक है, चाहे आपका रिश्ता हो, देखो आपको अगर लगता है कि आपने उनको पूरी तरह से समझ लिया तो ऐसा नहीं है। यू नो, हर दिन हमें कोई ना कोई मिलता रहता है और कोई ना कोई अनुभव में आता रहता है, जिसकी वजह से हमारी आँखें खुलती हैं और हमारा मन और सक्षम बनता है। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े बदलाव हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। अब इन बदलावों के साथ जीना
कई बार इजी होता है, कई बार डिफ़िकल्ट भी होता है। ओके, सो विद दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू बी अवेयर। जैसे कि बुद्ध जी की कहानी है, वो पहले बहुत अमीर थे, बहुत मतलब राजघराने में रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कितनी गरीबी है, तुरंत उन्होंने सब त्याग दिया। तो देखो, एक अनुभव मिला और क्या हो गया। तो वैसे ही है हमारे लिए भी, कोई ना कोई अनुभव जब मिलता है तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड दैट इज़ दिस वन। ये है मून गॉडेस। ओके, इनका मीनिंग यहाँ पे आ गया है। मून गॉडेस हेकेटी। हेकेटी, यस, आई नो माई शैडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है, चाहे ये आपकी या उनके लिए है, आपको अपनी शैडो साइड पता है। शैडो साइड मतलब क्या है कि देखो, कोई ना कोई गुस्सा करता है, या फिर समबडी ट्राइज टू डू फ्लर्ट ऑफन, या फिर जो मुंह में आए वो बोल देना, चाहे उससे किसी का दिल दुखता ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन स्वभाव के साथ बने होते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पर्सन इसके बारे में सोचता है कि भाई इन बातों से किसी को तकलीफ़ होती है, कोई बुरा मानता है, तो मुझे इसके ऊपर वर्क करने की बेहद ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, चांद को बुलाना, पुकारना, बताना। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। ये क्या कर रहा है पर्सन? शांति अपने ज़िंदगी में भर रहा है, और जो भी अशांति है वो बाहर फेंक रहा है। बहुत ही ईजी बात है। देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि सी शोर, ओके, समुद्र में तो बहुत हलचलें होती है, लेकिन जब समुद्र किनारे जब आती है ना वेव्स, तो आती है वापस से लौटे। समुद्र कहते हैं कि बस हो गया, बाहर वो बाहर फेंकता है, लेकिन ज़मीन क्या कहती है? वापस जाओ, वापस जाओ, यहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं है, मैं बस शांत हूँ। वैसे ही है, आप भी अपनी ज़िंदगी में शांति बुला सकते हो। एंड जो फोर्थ कार्ड है, इट्स लाइक सपोर्टिंग द मून, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। ठीक है, ये पर्सन को अगर खुशियाँ बांटनी है, डांस करना है, तो ज़रूर बहुत खुशी से ये डांस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, 1 2 3 एंड 4। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 3 और ये 4 आ गया, बस हो गया है ना। चलो 4 कार्ड आ गए, सबसे बस हो गए। अब देखते हैं कि इनकी मीनिंग क्या आती है। पहला जो है, आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। आपकी हर बातें इस पर्सन को बहुत पसंद है, एंड आप भी शायद ऐसे ही कहते हो कि भाई द वे द पर्सन इज़, यू रियली अप्रिशिएट हिम, नो मैटर व्हाट। आपकी शादी हो गई है, उसको 20 साल हो गए हैं, या फिर बस आपने अभी शादी की, या फिर आप कमिटेड हो, या फिर यू आर हैविंग क्रश इन समबडी। उनकी कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज़ द वन विच यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, सेकेंड जो है वो, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन शायद मेडिकल फील्ड में हो सकता है, फिर कहीं ऐसा कोई जॉब है जहाँ पे ये पर्सन आपको समय नहीं दे रहा है, एंड मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू, या फिर ये पर्सन खुद ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि मैं हर पल आपके साथ बिताऊँ, लेकिन बिता नहीं सकता। ठीक है, अब शायद ये उसकी मजबूरी है, या फिर अपने जॉब की वजह से ये सब भूल जाता है, कि मुझे क्या करना है। मतलब जैसे ही जुनून सवार होगा, चलो मुझे काम करना है, ठीक है, बट देयर इज समबडी हु इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कार्ड यहाँ पे वो है, आई विल बी देयर फॉर यू। ये हमेशा आपके लिए रहेंगे, या फिर आप उनके लिए हमेशा रहते हो। आप डिसाइड कर लो कि किसके तरफ से है मैसेज। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है, माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। इनकी हर हार्ट बीट, या फिर आपकी हर हार्ट बीट, वो सिर्फ इनके लिए ही बनी है। आई मीन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन ऑफन। ऐसा कभी नहीं है कि आप उनके बारे में सोचते नहीं हो। ठीक है, आप देखते हैं फोर्थ, यानी कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स के शफलिंग। ओके, अब निकालते हैं 4 से 5 कार्ड। 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो देखो, पहला जो कार्ड है कि ये रिवर्स ही आ गया है, हम स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी रिवर्स नहीं किया है। ठीक है, ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग क्या आता है यहाँ पे? ओके, यहाँ क्लियर आ गया अभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें जो है वो ओवर हो चुकी है। अब ओवर का मतलब क्या है? देखो, जो हो चुका उसको जाने दो, और जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। सिंपल मीनिंग है। ओके, मान लीजिए आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, चाहे वो प्री ओन्ड ही कार क्यों ना थी, आप खरीदने गए, अब पैसे आ गए, लेकिन अब वो कार नहीं है, तो रिपेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिमिलरली, अगर इनका मन किसी ने दुखाया है, ऑफिस में कुछ हुआ है, या फिर somebody texted them that I hate you, या फिर किसी एक्स ने कुछ कहा वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में भूल जाने में ही सही बात है। देखो, ये मैं कहता हूँ, लेकिन जिस पर्सन के ऊपर ये बीतती है उसे उस पर्सन को बुलाना इतना आसान नहीं है।
लेकिन मैं आपके लिए भी एक वर्ड ऑफ कॉशन कहता हूँ, अगर ये पर्सन इतना सा भी किसी के बारे में सोचता है, इतना सा भी, तो उसके साथ आगे ना बढ़ने का निर्णय आपके लिए सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो उसके बारे में सोचता है तो ये नासूर बन के कभी ना कभी तो उमटेगा और फिर आपको तकलीफ होगी कि भाई मैं इतना प्यार करता हूँ, करते हुए फिर भी ये उनके बारे में क्यों सोचते हैं। ये सच नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी सच नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं। लेकिन ये भी एक सच ही है कि कभी कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई एक और पर्सन है ही। तो जब तक वो उसे नहीं निकालते, उससे थोड़ा दूरियां बना के रखने में ही आपकी भलाई है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप क्या कहते हो। अगर एज ए फ्रेंड आप उनके साथ रह सकते हो, लेकिन एज ए लवर अगर आगे बढ़ना है तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा आपको, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं पे क्या है कि शायद फ्लर्ट करना, ब्लिंक करना, ऐसी कुछ बातें इनके साथ हो सकती है। मे बी ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, शायद उसके फ्रेंड जो है वो उसे किसी गलत राह पे भी लेके जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रीटी कॉशियस अबाउट इट। अगर इनके साथ कोई सही दोस्त नहीं है और अगर कोई ऐसा लोग है जो इनका फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको इनको अवेयर करना होगा, फिर खुद भी अवेयर रहना होगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंस बहुत तरक्की कर सकता है, लेकिन इस तरह के साथ वो आगे क्या करेंगे, या बहक जाएंगे। लाइक इन्होंने कभी स्वाद नहीं चखा था ड्रिंक्स एंड नाउ गोइंग टू द पब एंड डिस्कस व्हाट टू डू अबाउट इट, यू जस्ट इमेजिन। तो जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी के लिए एक नई शुरुआत हो रही है, दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग। मे बी आपके लिए एक नई सुबह हो रही है, मे बी किसी के लिए एक छोटी सी किरण दिख रही है आशा की, ये सब सही हो जाएगा। तो यू नो कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कोई पर्सन है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो दोनों में फ़र्क है, ये आप अंडरस्टैंड करो। सेकंड जो है वो 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कनेक्शन आ रही है। लाइन ऑफ कनेक्शन मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको क्या चुनना है, ठीक है। एक लाइन आती है जिसके पार आपको जाना होता है, लेकिन क्या आगे जाने के बाद आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, या फिर लाइन क्रॉस करने के बाद आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। तो ये डिसीजन आपको करना होता है। यू डोंट नो कि क्या ये इन्फैक्चुएशन है, क्या ये इल्यूजन है, क्या है, ये आपको नहीं पता। तो आई थिंक ये पर्सन भी शायद उसके बारे में सोच रहा है। अगर ये उसे चुनता है तो क्या हो जाएगा, मे बी आपको शायद भूल भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। नीचे कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद है द टावर। तो ये दोनों कार्ड रिजेंबल करते हैं एक ही मीनिंग को। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। शायद उसके जो दोस्त है वो शायद उससे गद्दारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल से देखा कि शायद कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अगर वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो शायद उसके दोस्त के खिलाफ जा सकते हैं और सारा पैसा हटाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर समवेयर अगर गलत लोगों के साथ है तो वो इससे लड़ झगड़ सकता है, बिकॉज उनका मकसद यही था उसे रास्ते से भटकाना, और आई थिंक वही हो रहा है। तो टावर का मतलब है सीधे नीचे गिरना। जैसे मैंने आपको कहा था पहला कार्ड कि अगर ये पर्सन किसी के बारे में इतना सा भी सोचता है तो उसके साथ आगे ना बढ़ने का निर्णय आपके लिए सही होगा। अगर आप मैरिड हैं या चिल्ड्रन एंड लाइक कमिटेड हो तो भी आप इस बारे में सोच लो। आप अपने मायके जा सकते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए उनसे साइड हो सकते हो। देखो, जब तक कि उस पर्सन को यकीन नहीं होता कि वो सुधर गया है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ इज़ अ स्मोकर, इफ़ इज़ अ ड्रिंकर, जस्ट इमेजिन आजकल के मोमेंट में अगर उसे कुछ लंग्स को हो जाता है। कल ही मैंने एक न्यूज़ देखी, आई थिंक 2 हफ्तों पहले थी, कि एक औरत जो थी वो रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई थी, अनकॉन्शियस थी। तो उसके 3 साल के बच्ची ने जाके पुलिस को बुलाया। उन्होंने उस औरत को पानी छिड़का, लेकिन वो उठी नहीं, तो उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में, ठीक है। तो पता चला कि शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज हैविंग 3-year-old बेबी विथ हर अलॉन्ग विथ 1-year-old बेबी, और वो प्रेगनेंट है। और उसका हस्बैंड, उसने बताया वो मर चुका है और वो यूपी से थी, तो उसको अभी वापस भेजने का प्रबंध कर दिया गया है। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि क्या हो गया उसका, द टावर हो गया। उसने में भी वट एवर दे हैव जस्ट कंक्लूडेड, लेकिन क्या हो गया अगर वो नहीं है तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। तो ऐसे में अगर ये पर्सन ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसको अगर कुछ बीमारी होती है तो आप क्या संवार लोगे खुद को। यही बात मैं बोलता है, आई थिंक दिस वे मी एंड माई सेल्फ बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर टैरो रीडर्स, ठीक है। मैं बस किसी की अच्छाई नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं कि वो गलत है फिर भी चलो उसको अच्छाई दिखाओ, वो आएगा, वो ज़रूर करेगा, नहीं, ऐसा पर्सन का कोई यूज़ नहीं है। अगर पर्सन को वापस से धोखा देगा, अगर आपको तकलीफ देगा, तो क्या यूज़ है उस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का। क्योंकि देखो, लोग बस तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उनको मज़ा आता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग वहाँ पे जमेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको उठा के अपने गाड़ी में से हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे। जस्ट इमेजिन, जस्ट आस्क योरसेल्फ, तो आपको समझ में आएगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।